तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालते हैं अगर दो हमारे प्लेन मिरर हो। ओके, और उनको जो एडजस्ट किया जाता है वो अलग अलग तरीके से एडजस्ट किया गया। सपोज दैट कि यहाँ पे हमने क्या करा है कि दो हमारे जो प्लेन मिरर्स हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगे बच्चों? दो प्लेन मिरर हो, है ना, और उनको हम अलग अलग तरीके से क्या करें, अरेंज करें। लाइक दैट कि उनके बीच के एंगल एक बार 0 डिग्री रख लें, एक बार 90 डिग्री रख लें, एक बार 120 डिग्री रख लें, और फिर जो है हमारे ऑब्जेक्ट को उनके बीच में रखें। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस हमारे कितने बनते हैं। तो पहला जो केस है इसका नंबर ऑफ इमेजेस में, फर्स्ट केस, केस नंबर 1, ठीक है, कि व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, मतलब दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, और उनके बीच में हमने क्या करा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं बच्चों। देखिए यहां से दो रे निकलेगा, एक रे इधर की साइड में, दूसरा ये। ओके, यहां पे क्या होगा बच्चों, यहां पे रिफ्लेक्शन होगा, ये मिरर है तो रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, ये रे कुछ ऐसे मुड़ जाएगा, और यहां पे जो है ये रे कुछ ऐसे मुड़ जाएगा। बच्चों इस वाले रे को अगर मैं पीछे की तरफ पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। जितना डिस्टेंस ये होगा, अगर ये हमारा डी डिस्टेंस है तो ये डी डिस्टेंस पे ही यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं I2। एंड यहाँ पे देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस अगर मैं x बोलता हूं, ये डिस्टेंस में x बोलता हूं, इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस में x बोलता हूं, तो उतने ही डिस्टेंस पे इधर एक इमेज बनेगा। ये आप देखिए स्ट्राइक की तरफ, और इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया, तो जो यहाँ पे जो इमेज बनेगा बच्चों, वर्चुअल इमेज, ये इसको मैं दे देता हूं इमेज 1। ओके, और ये डिस्टेंस कितना होगा इसका, ये होगा हमारा यहाँ से x। ओके, ये बात आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाइए ताकि एक फील आए। ओके, तो ये कुछ इमेज यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए, सेम डिस्टेंस दिखना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो वर्चुअल इमेज बनेगा। अब मैं क्या कहता हूँ बच्चों, अब यहाँ पे जो ये देखो बच्चों, ये I1 है, ये I1 कहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। ओके, और स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होगा बच्चों तो क्या होगा, अगर ये रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। रिफ्लेक्ट होगा बच्चों तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये फिर पीछे की तरफ बढ़ाओ, पीछे की तरफ बढ़ाओ तो यहाँ पे एक और इमेज बन गई। अब वो इमेज किसके बनेगी, वो I1 का दूसरा इमेज बनेगा, और मैं ये बोल सकता हूं कि I1 का दूसरा इमेज है। ओके, और इसका डिस्टेंस कितना होगा भाई, इसका डिस्टेंस कितना होगा, यहां से देखिए अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट, अब तो ऑब्जेक्ट ये हो गया ना बच्चों। देखो डिस्टेंस भी समझते चलो, इसका क्वेश्चन आता है कई बार। ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, तो ऑब्जेक्ट कितना हो गया, कितनी डिस्टेंस पे, x प्लस डी डिस्टेंस पे है, तो यहां से जो ये इमेज बनेगा वो भी कितने पे होगा, x प्लस डी पे ही होगा। ओके, ये बात समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। एंड बच्चों यहाँ पे जो स्ट्राइक करा है, ये जो स्ट्राइक करा है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कुछ ऐसे चली जाएगी। ओके, और ये रे जो ऐसे चली जाएगी, इसको पीछे की तरफ मैं बढ़ाऊंगा, पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी, और ये इमेज किसकी बनेगी जरा ये देखते हैं हम लोग। ये किससे आ रही है, ये आ रही है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ के लिए। तो I2 हमारा क्या होगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया इस मिरर के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना है, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक, ये देखो बच्चों, यहां पे तो x प्लस डी था ना, तो ये x और लिया तो ये 2x हो जाएगा बच्चों, सॉरी ये 2x हो जाएगा, है ना। चलो, तो अब देखो क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस कितना है, ये यहां से यहां तक तो d है। ओके, ये d है कि नहीं, ये d है, एंड यहां से ये क्या x है ना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये d और ये d और ये x। तो यहां पे जो इमेज अब बनाएगा वो कितना बनाएगा बच्चों, ये देखिए, ये हमारा अब ऑब्जेक्ट हो गया। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये हमारा जो है क्या हुआ, ये हमारा अब मिरर हुआ, और ये डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये डिस्टेंस आपको कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है x प्लस डी, तो मतलब x प्लस 2d हो गया, और उतनी ही दूरी पे यहाँ पे इमेज बनाएगा x प्लस 2d, और किसका इमेज बनाएगा, ये I2 का इमेज बनाएगा, दूसरा इमेज I2 का दूसरा इमेज बनाएगा ये। ओके, तो दूसरा इमेज बनाया I2 का, ठीक है। तो अब बच्चों देखो ऐसे फिर यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन की नामीना होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की नामीना होगा, और ऐसे इमेज बनते जाएंगे। मतलब ये कि बच्चों ये इनफाइनाइट को चला जाएगा, एंड ये इनफाइनाइट को चला जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे बच्चों, वो कितने होंगे, वो होंगे इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा बच्चों, वो होगा इनफाइनाइट।
कब? जब थीटा हमारा कितना होगा 0 डिग्री, जब दो मिरर एक दूसरे से पैरेलल, एक दूसरे से 0 डिग्री पर रखे गए होंगे, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा बच्चों कितना बनेगा, वो इनफाइनाइट। ये केस फर्स्ट था। और यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन कैसा आता है, इस पे तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट आपको पता चल गया, बट क्वेश्चन कैसा आता है ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रेशियो दे देता है, रेशियो दे देता है, जैसे 5 और 15 का रेशियो दे दिया, और आपसे पूछेगा सेकंड और फर्स्ट में कितना डिस्टेंस बन रहा है, ऐसा करके क्वेश्चन दे देता है ना। तो नोट करो, अभी एक क्वेश्चन भी अपन लोग जल्दी जल्दी में देख लेते हैं, नोट करिए फटाफट, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको दिया है, हाँ ये दिया है, ये जो रेशियो 5:15 में है, तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट इमेज एंड सेकेंड इमेज कितना हो जाएगा बच्चों। देखो अगर ये 15 है, ये 15 है, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा बच्चों, ये सेकंड इमेज कितना हो जाएगा 15 मीटर पे बनेगा, या सेंटीमीटर जो भी लेते हैं, ये भी 15 सेंटीमीटर पे बनेगा, और ये 5 लेते हैं तो ये भी कितने में बनेगा 5। तो फर्स्ट इमेज और ये सेकंड इमेज देखो कितना डिस्टेंस आ रहा है, ये तो 20 आया, ये 15, ये 5, 20 कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 40 सेंटीमीटर। ओके, कई बार क्या होता है कि यहां से पूछ दे कि सेकंड और फर्स्ट के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो भी आप निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चले कितने डिस्टेंस इमेज बन रहा है फर्स्ट सेकंड, ऐसा करके ये मैंने फार्मूला भी यहाँ पे लिख दिया है ना। चलो केस सेकंड पे चलते हैं, हम लोग केस सेकंड पे चलते हैं। ओके, मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूं, और नंबर ऑफ इमेजेस जो यहाँ पे बनेंगे वो कितने बनेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा बच्चों वो बनेगा इनफाइनाइट, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड देखिए क्या करता है, केस सेकंड में हम लोग जो एंगल होगा दो मिरर का वो लेंगे 90 डिग्री। ओके, जो मिरर होगा वो कैसा लेंगे हम लोग 90 डिग्री रखेंगे। ये हमारा पहला मिरर, ओके, दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकेंड मिरर, है ना, दिस इज द सेकेंड मिरर, ठीक है बच्चों। चलो तो अब मैं क्या करता हूं कि इसमें भी दो केसेस बनते हैं, है ना। पहला केस तो ये बनता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाइसेक्टर पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट एट बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पे, ओके, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे इसका इमेज बनाए, कितने नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, यहां पे अपने को निकालना है नंबर ऑफ इमेजेस, कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहली बात तो बच्चों, जब भी हमको इमेज बनाना होगा, ये हमारा सेकंड मिरर है, ओके, जब भी अपने को इमेज बनाना होगा तो अपन लोग क्या करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट से दो रे लेते हैं, है ना। अभी मैं पहला वाला दिखा दूंगा कि कैसे बनना है इमेज, बाकी हम लोग ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। क्या होता है भाई, यहां से दो रेज अपन लोग लेके आते हैं, है ना, और यहाँ पे स्ट्राइक करता है, और जहां पे दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वहीं पे अपनी इमेज बनती है, यही तो होता है। तो चलो बच्चों देखता हूं मैं कि कितना बन रहा है, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करें, हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ से दो जो है रे लेकर आए, है ना। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख ले रहा हूं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से मैं दो रे ले आया, ये रे, ये फर्स्ट, ये रे सेकेंड, ठीक है। यहां पे देखो बच्चों, ये स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये कुछ इधर की तरफ जाएगा, है ना, यहां से कुछ इधर की तरफ जाएगा, एक मिनट, ये कुछ ऐसे जाएगा, बोलो ऐसे जाएगा भाई, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा ना, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, और यहां पे कुछ ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन हुआ। अब देखो बच्चों क्या होगा, इसको मैं आगे तक बढ़ा दूं, एक्सटेंडेड कर दूं, जरा एक्सटेंडेड मिरर बना दूं, तो क्या होगा जरा देखो बच्चों, यहां पे जो अब ये जो पॉइंट है ये फिर रिफ्लेक्ट होगा, ये फिर क्या होगा कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, एंड ये भी क्या होगा ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट होगा। इसको पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाएंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे एक इमेज तो यहां बन जाएगी, ओके, ये एक इमेज तो यहां बन गई। अब दूसरा मैं देखता हूं कि मतलब दूसरा इमेज कहां बनेगा बच्चों, इसको मैं पीछे की तरफ अगर बढ़ाऊं, पीछे की तरफ बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये कुछ जो है ये मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं, तो पहला इमेज बच्चों यहाँ पे बन जाएगा, मतलब इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज जो बना I1 वो यहां बनेगा,
ओके, और दूसरा इमेज देखिए बच्चों ये बन गया यहाँ पे I2, ठीक है, बात समझ में आया। एंड सिमिलरली ये किससे बना है, ये मिरर फर्स्ट से बना बच्चों, ये जो इमेज बना है सॉरी सेकंड मिरर से ये बना है ना। चलिए इसको मैं फर्स्ट मिरर बोल लेता हूं, दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर। ये हमारा सेकंड मिरर है, ये हमारा जो है फर्स्ट मिरर है, और फर्स्ट मिरर से कितना बना इमेज I1 बना और दूसरा बना I2। अब सेकंड मिरर से इसी तरह से हम सेकंड मिरर पे चलेंगे, तो सेकंड मिरर पे भी ऐसे ही इमेज बच्चों यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे एक इमेज बनेगा, और दूसरा जो इमेज होगा बच्चों ये पहला इमेज बन जाएगा, और दूसरा जो इमेज होगा बच्चों वो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। पहला जो इमेज बनेगा इसका वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये I2 में बोल देता हूं, और दूसरा जो इमेज होगा बच्चों ये इसका भी क्या बोलते हैं I1 डैश इसको बोल देते हैं, इसको I2 डैश बोलते हैं, वो यहीं पे बन जाएगा, है ना। तो आप देखोगे ये कि बच्चों ये क्या कर रहा है, ये कॉन्साइड कर जाता है ना। ये थोड़ा एक मिनट रुकिए, इसको थोड़ा और भी अच्छे से बना दिया जाए ताकि एक फील आए आपको कि ये सर ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे तो ये देखो बच्चों ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है इनको मिला दो, ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो गया, ये हमारा I1, ये हमारा I1 डैश, और यहाँ के लिए I2, और यहाँ से कितना I2 डैश। तो बच्चों यहाँ पे जो इमेज बनेगा ना वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने, 1 2 और 3, यहाँ पे एक ही काउंट होगा क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे इस मिरर की वजह से और इस मिरर की वजह से, है ना। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे बना, नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस बना 3। कब, जब दो मिरर्स को क्या करा हम लोगों ने एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखा, और ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखे, एंगल बाई सेक्टर पे। ओके, तो चलिए बना लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को एंगल बाई सेक्टर पे ना रख के कहीं और रखते हैं तब देखते हैं हमारे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनते हैं, ठीक है। तो नोट करिए जल्दी से फटाफट और हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो चलिए, तो मैं इसको अभी हटा देता हूं, और एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ इमेजेस जो है यहाँ पे देखो बनेंगे तो 4 लेकिन दिखेगा अपने को 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो इमेजेस एक दूसरे से कंसाइड कर जा रहे हैं, इसलिए हम उनको बोलेंगे नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना 3। ओके, चलो ये बात होती थी जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया था, एंगल बाई सेक्टर पे। अब मैं कहता हूं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एंगल बाई सेक्टर पे ना होकर के कहीं और है ना, लेकिन थीटा की वैल्यू जो है वो कितनी है, वो कितनी है 90 डिग्री है। तो हमारे जो प्लेन मिरर है वो 90 डिग्री पे ही रखे गए हैं। तो देखते हैं जरा यहाँ पे कैसे बनेगा बच्चों, ये पहला मिरर, ये हमारा दूसरा मिरर, ओके, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। ओके, तो चलिए इसको मैं पहला नाम दे देता हूँ, इसको दूसरा मिरर दे देता हूँ, दोनों प्लेन मिरर है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे गए हैं, और इस बार जो है बच्चों वो ऑब्जेक्ट हमारा एंगल बाइसेक्टर पे न रख करके कहीं और रखा गया है, यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज कैसे बनेगा भाई, देखो जितनी डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बन जाएगा, है ना। तो ये हमारा इमेज फर्स्ट बोल दिया मैंने। दूसरा देखिए, ये प्राइमरी इमेज भी इसको अपन लोग बोलते हैं। दूसरा देखिए इनके वजह से कैसा बनेगा, जितने डिस्टेंस पे ये होंगे यहाँ से उतने ही डिस्टेंस पे जो है इमेज बनेगा यहाँ पे, है ना। ये दूसरा इमेज बन गया। अच्छा, इस मिरर के लिए भी ये भी क्या है, प्राइमरी इमेज है ना, इसको अपन लोग प्राइमरी इमेज बोलते हैं। अब देखो बच्चों, अब इस प्राइमरी इमेज का सेकेंडरी इमेज कहां बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, एंड इसका जो है इस मिरर से इस एक्सटेंडेड मिरर को आगे बढ़ाए हम, तो इसके वजह से भी क्या होगा बच्चों, ये कुछ यहाँ पे बनेगा। ओके, तो देखो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस यहाँ पे, जितना डिस्टेंस यहाँ उतना डिस्टेंस यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, इमेज कॉन्साइड कर जाएगा, I1 फर्स्ट एंड I2 फर्स्ट, दोनों यहाँ पे कॉन्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ जो इमेजेस बनेंगे वो कितने बनेंगे बच्चों, वो 3 बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, 3 है। इसके पहले भी जो था वहां पे भी नंबर ऑफ इमेजेस कितने थे हमारे, 3 थे। तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये बात अपने को समझ में आया, चाहे वो 90 डिग्री पे है और सॉरी वो 90 डिग्री पे है और वो एंगल बाइसेक्टर पे है या नहीं है। इन दोनों केसेस पे हम लोग देख रहे थे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे थे, 3, जब हम लोग दो मिरर को 90 डिग्री पे रख रहे थे। नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, चलिए केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड क्या है, यहां पे केस थर्ड अब देखते हैं। ओके, चलो
केस थर्ड देखते हैं, केस थर्ड क्या है। केस थर्ड लिख लेते हैं बच्चों। केस थर्ड का क्या कह रहा है, when mirrors at थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, अब दोनों मिरर्स किससे, दो प्लेन मिरर्स किस पे रखे गए हैं, 120 डिग्री पे रखे गए हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स एट एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। देखते हैं बच्चों क्या होता है। अब तो ये हमारा मिरर पहला और ये हमारा मिरर दूसरा, ठीक है। ये फर्स्ट मिरर बोल देते हैं इसको, चलिए नाम देना है, दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकेंड मिरर। ओके, चलिए इसको मैं एक्सटेंडेड मिरर भी बना लेता हूं साथ में, ये हमारा एक्सटेंडेड मिरर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा लेता हूं इसको बच्चों। और यहां पे देखो क्या है, ये हमारा इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये हमारा बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है ना। चलिए, और यहां पे मैंने क्या करा, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये हमने क्या करा बच्चों, ऑब्जेक्ट को रख दिया है ना। चलो, और यहाँ पे थोड़ा और ऊपर रख देते हैं एंगल बाइसेक्टर पे, यहाँ पे हम रख देते हैं, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा फर्स्ट मिरर है। बच्चों देखो यहाँ इसका जो हम इमेज बनाएंगे ना इस ऑब्जेक्ट का, तो कितना होगा, इसका प्राइमरी इमेज कहाँ बनेगा, जितनी डिस्टेंस यहाँ पे उतने ही डिस्टेंस यहाँ पे, ये मिरर के लाइन पे ही बन रहा है बच्चों। देखो कितना यहाँ पे देखो कमाल ही हो गया बच्चों, ये देखो मिरर के लाइन पे ही बन रहा है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इस मिरर से यहाँ पे इसके लाइन पे बन रहा है, तो ये हमारा इमेज फर्स्ट और ये हमारी प्राइमरी इमेज है। ओके, और जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे होगा उतने ही डिस्टेंस पे बनेगा, ये बात तो दुनिया जानती है, ये बात तुम भी जानते हो है ना। प्लेन मिरर जब भी हम लोग पढ़े होंगे तो ये बात तो जाने ही होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ दूसरे वाले का इसके लिए बनाया जरा, तो यहाँ पे हम लोग इसका इमेज बनाना स्टार्ट करते, जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे था, अगर ये d डिस्टेंस पे है या और ये x डिस्टेंस पे है, तो ये x डिस्टेंस पे इसका इमेज बनेगा। ये d डिस्टेंस पे है, तो देखो बच्चों ये भी जो है d डिस्टेंस पे ही इसका इमेज बनेगा, और ये इमेज कितना हो जाएगा, ये इसके लाइन ज्वाइन पे होगा, ये जो एक्सटेंडेड मिरर बन रहा है फर्स्ट। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये हमारा I2, तो ये मिरर कितने ये प्राइमरी इमेज, दिस इज आल्सो प्राइमरी इमेज, बट ये कहां बन रहा है, पहले ऑब्जेक्ट का पहले मिरर से तो बन रहा है इमेज, बट दूसरे वाले मिरर के केस पे लाइन पे बन रहा है ना, उसके बाउंड्री पे, तो वहां उसके बाद तो और कोई इसकी इमेज बनेगी नहीं है ना। और फिर से देखो जो सेकंड मिरर से बन रहा है बच्चों ये इमेज, वो किस पे आ रहा है, वो प्राइमरी वाले मतलब ये पहले वाले मिरर के बाउंड्री पे आ रहा है, तो फिर से इसके अलग इमेज तो बनेगी नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने बच्चों, नंबर ऑफ इमेजेस बना कितना, नंबर ऑफ इमेजेस बना 2। ओके, तो ये पहला और ये दूसरा, और दोनों का कैसे इमेज थे, दोनों हमारे प्राइमरी इमेज है। ओके, सेकेंडरी इमेज यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो लिख भी सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं 2, और दोनों किससे हैं, दोनों हमारे प्राइमरी इमेज है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो एक एक करके चीजों को सीखेंगे। चलिए, तो ये हो गया भाई, एंगल बाइसेक्टर पे रखा मैंने। अब इसी में क्या करता हूं मैं कि एंगल बाइसेक्टर पे ना रख करके जो है किसी और एंगल पे रख लेते हैं, ठीक है, ये किसी और एंगल पे रख लेते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है भाई, वो सॉरी जो मिरर है वो कितने पे है, 120 डिग्री पे ही है, और एंगल बाइसेक्टर पे अब इस बार नहीं है। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनता है। ये अपना एंगल बाइसेक्टर था। ओके, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर रख रहा हूँ, अब मैं देखता हूँ कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, ये पहला तो बनेगा बच्चों जितनी डिस्टेंस पे है उतने डिस्टेंस पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला तो इमेज बन गया कहाँ पे बच्चों, ये पहला इमेज बन गया, ये I1, जो दूसरे वाले के ये पहले मिरर की वजह से ये इमेज बन गया इस ऑब्जेक्ट का, बट इस मिरर के लाइन पे बन गया, ठीक है, पहला तो बन गया। दूसरा देखो बच्चों क्या बनेगा, ये जितनी दूरी पे होगा, ये जितनी दूरी पे होगा उतनी ही दूरी पे जो है इधर बनेगा, जितनी दूरी पे होंगे ये उतनी ही दूरी पे बनेगा, ये दूसरा इमेज बन गया, ठीक है, ये हमारा I2। बट क्या बच्चों, अब इस बार देखो इसकी बाउंड्री से ये ऊपर है ना, तो इसका इमेज एक और यहाँ बनेगा, तो इसका एक सेकेंडरी इमेज बन गया क्या, यहाँ पे, और ये हो गया I2 डैश। तो अब इस बार नंबर ऑफ इमेजेस टोटल कितने बने, 1 2 और यहाँ पे 3। तो अब इस बार कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया,
नंबर ऑफ इमेजेस कितना हो गया, वो हो गया 3। कब, जब दो प्लेन मिरर को 120 डिग्री तो हम रख ही रहे थे, बट ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रख रहे थे। लेकिन जब हम एंगल बाइसेक्टर पे रख रहे थे तो कितनी इमेज बन रहा था, तो तब वहां पे इमेज बन रहा था 2, बट यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखे हैं तो इमेजेस कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। बनाइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। ओके, आज बेटे जितना भी है ना, जितना ये है, इसको सारे को अपन लोग सारे केसेस को कवर करने वाले हैं। चलो देखो बच्चों, ये क्या था, 60 डिग्री पे हमने रखा है ना, मिरर को 60 डिग्री पे रखा और ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल बाइसेक्टर पे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका पहला इमेज जो बनेगा I1 इस मिरर की वजह से, इसका पहला जो मिरर बनेगा I2 दूसरे वाले मिरर की वजह से। अब देखो बच्चों, I2 का जो इमेज बनेगा, ठीक है, I2 का जो इमेज बनेगा पहले वाले मिरर से I22, एंड I1 का जो मिरर बनेगा I1 इमेज का जो अगेन इमेज बनेगा सेकेंडरी इमेज, वो क्या बनेगा I12, है ना। और देखो ये इसके लिए बच्चों, देखो ये वाला मिरर है एंड इसके लिए क्या है, ये वाला मिरर है, मतलब ये वाला फर्स्ट वाला, और यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, दूसरे से कोइंसाइड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा बच्चों वो कितना बनेगा, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेजेस बनने वाले हैं वो क्या होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, वो बनेगा बच्चों 5। ओके, तो ये 5 बनेगा यहाँ पे। अच्छा, अभी मैं इसका फार्मूला बता दूंगा, इतना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप नंबर ऑफ इमेजेस आराम से ट्रिक से निकाल सकते हो। बाकी लेकिन बेसिक चीजें जो थी उसे आपको समझना होगा ना। तो चलिए बना लीजिए ऐसे। और हम लोग क्या करते हैं, इसका बनाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सर्किल ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, उसी सर्किल पे जितनी इमेजेस होते हैं ये सारी इमेजेस उसी सर्किल पे आते हैं। ओके, चलो तो नोट कर लो बच्चों फटाफट, और फिर हम लोग आगे बढ़े, है ना। तो ये अपन लोगों ने देखा कि जब हमारा जितने इमेजेस थे, है ना, वो क्या थे, जब हमारे किस पे थे, एंगल बाइसेक्टर पे थे, तब तो देखो भाई ये आ रहा था, है ना। अब ऐसा हो सकता है कि जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो निकालना हो और एंगल दिया हो 10 और 20 का, तो कुछ भी दे सकता है बच्चों, देखो ऐसे। अब देखो ट्रिक समझ लो, फिर उसके बाद ये निकाल लेना, है ना। चलो समझते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इसमें कैसे करते हैं ट्रिक के थ्रू, है ना। जैसे मैं ये कह दिया कि बच्चों यहाँ पे एक मिरर है, ये मिरर फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट मिरर एंड दिस इज द सेकंड मिरर। ओके, ये हमारा सेकंड मिरर है, और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट जो है एंगल बाइसेक्टर पे ना रख के कुछ ऐसे रखा गया है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, और ये एंगल जो बना रहा है यहां से ये 20 डिग्री बना रहा है एंड दिस इज एंगल 10 डिग्री। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, एक 20 डिग्री और बना रहा है दूसरा 10 डिग्री। तो देखो इसका ट्रिक है बच्चों, इसके पहले तो आप बनाना तो बना के देख लो, फिर मैं ट्रिक से बताता हूं कि कैसे करते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने आए वो देख लो बच्चों, यहां पे लिखो 10, यहां पे लिखो 20 डिग्री। ओके, अब देखो इन दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 30, और 30 से जोड़ते जाओ, इसमें 30 जोड़ा मैंने, कितना मिला मुझे 40, इसमें 30 जोड़ो कितना मिला मुझे 50 डिग्री। ओके, यहां पे फिर 30 जोड़ो कितना मिलेगा 80 डिग्री, यहां पे 30 जोड़ो कितना मिलेगा 70 डिग्री, यहां पे फिर 30 जोड़ो 70 में 30 जोड़ो कितना मिलेगा 100 डिग्री, और यहां पे 80 में 30 जोड़ो कितना मिलेगा 110 डिग्री। ओके, ये तो मिलेगा, और इसमें फिर से 30 जोड़ो तो कितना मिलेगा भाई, 110 में 30 जोड़ो तो कितना मिलेगा 140 डिग्री, एंड यहां पे फिर से 30 जोड़ो तो कितना मिल जाएगा 130 डिग्री। अगेन इसमें 30 जोड़ो बच्चों तो कितना आ जाएगा 130 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 160 डिग्री, एंड यहाँ पे जोड़ोगे तो 170 डिग्री, और अगेन जब जोड़ोगे बच्चों तो यहाँ जैसे जैसे ही 180 से ज्यादा हो वही अपने को जोड़ना रोक देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें 30 जोड़ोगे 170 में, ओके ये 130 बच्चों, ओके जैसे 170 में क्या जोड़ोगे 30 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, वो 180 से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, और 160 में भी 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वो 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे अपना रोक देंगे, और ये जो इमेज बनता है वो वन इमेज कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे वन इमेज हम लोगों ने कंसीडर करा, है ना। देखो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं बच्चों, तो ये 10 का 20 का, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9। तो ये नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो कितने बनेंगे 9 बनेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, और ये ट्रिक था जिससे अपन लोग बड़ा ही आसानी से नंबर ऑफ इमेजेस निकाल सकते थे, है ना।
ओके चलिए। अच्छा ये बच्चों इसको भी जोड़ देना है, इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है ना। पहला इमेज तो बन ही रहा है ना, 10 डिग्री पे है। अगर यहाँ पे ये देखो, ये मैं छोड़ रहा था, ये 10 डिग्री पे, तो पहला इमेज तो 10 डिग्री पे ही बनेगा। तो 9 2 11, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बना यहाँ पे? नंबर ऑफ इमेजेस बना कितना? 11। ओके देखो बच्चों, ये दो 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 4 2 6 2 8 10 1 11। ओके चलो। अच्छा इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन करा था, जरा उस पर भी देख लेते हैं। मैं हटा देता हूं, नोट हो गया हो तो हटा देता हूं। चलो नोट हो गया तो हटा देता हूं बच्चों। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से तुम चाहो तो बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे जैसे बच्चों देखो क्या था, देखो ये हमारा 60 डिग्री था, ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री था, ये मिरर फर्स्ट एंड दिस इज मिरर सेकेंड। ओके और ये हमारा कितने पे था? ये हमारा 60 डिग्री पे था, और हमारा जो ऑब्जेक्ट था एंगल बाइसेक्टर पर रखा गया था, मतलब 30 डिग्री एंड 30 डिग्री। ओके तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, चलिए रखते हैं भाई। ये हमारा 30 डिग्री, ये हमारा 30 डिग्री, ये पहला इमेज तो 30 30 पे बन गया। फिर हमने क्या कहा था, इन दोनों के बीच के गैप को ऐड कर देना है। दोनों के बीच का गैप कितना है? 60 डिग्री। 60 ऐड करो तो कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे ऐड करोगे तो भी कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। अब फिर से जोड़ो इसमें 60, तो कितना आएगा बच्चों? बोलो। इसमें 60 जोड़ो, 90 में 60 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? ये 150, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बच्चों? 150, है ना। अब यहाँ पे अगर 60 जोड़ेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे 180 से। तो यही हमें क्या करना है? रोक देना है, ठीक है। तो कितना आ गया? ये अपना 1 इमेज, और ये हमारा 1 2 3 4 और 1 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस देखिए कितना आ रहा है बच्चों? नंबर ऑफ इमेजेस कितना आ रहा है? 5। तो आप ऐसे ट्रिक से कर सकते हो, इतना करने की जरूरत इसमें नहीं था। ओके चलिए, तो नोट करिए, ये ट्रिक था, इससे आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो आप नोट कर लीजिए बच्चों, है ना। और कोई भी एंगल दिया हो, उनके बीच का एंगल कुछ भी दिया हो, आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। चलिए तो वो एक मैंने ट्रिक बता दिया था, है ना, उस ट्रिक से आप कर सकते हो। मैं तो ट्रिक से ही करता, बट अगर आप फार्मूले को फॉलो करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर लो। बट बच्चों ट्रिक से करो, वो बेस्ट तरीका है। बहुत जल्दी, बहुत आसान वे में और बहुत कम टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा। बट अगर फार्मूले को फॉलो करना चाहते हो तो देख सकते हो बच्चों, अगर थीटा की वैल्यू दे रखा है कुछ भी, और 360 बाई थीटा इज इक्वल टू एक्स जो इवन आता है, तो नंबर ऑफ जो इमेजेस होगा वो क्या होगा? x माइनस 1 होगा। एंड अगर 360 बाई थीटा इज इक्वल टू x वो ऑड आता है, और अगर वो बाइसेक्टर पे है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? x माइनस 1 होगा। एंड अगर वो बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा? n इक्वल टू x पे होगा। तो बच्चों ये इतनी बातें थी किसके लिए? नंबर ऑफ इमेजेस के लिए। तो प्लीज अगर आप समझ में आया तो अपने कमेंट जरूर देना इस पे, है ना। और ये जो ट्रिक मैंने बताया, उस ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर बहुत ही आसानी से और कम टाइम में आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।